हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित पालीवाल स्वागत करता हूं आपका हमारे शो में। आज हम 3 टॉपिक पे बात करेंगे। पहला, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कैसे बढ़ाएं, सेल्स कैसे बढ़ाएं। दूसरा, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट की मार्केटिंग करके, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट की ब्रॉड बेस्ड सोशल मीडिया से मार्केटिंग करके मेरा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैसे बेचें। और तीसरा और लास्ट पॉइंट जो हम कवर करेंगे, प्रोडक्ट ए को दिखा के प्रोडक्ट बी बेचना। मैं इंश्योरेंस बेचना चाहता हूं, कस्टमर म्यूचुअल फंड लेना चाहता है, म्यूचुअल फंड के नाम पे कॉलिंग करके अपॉइंटमेंट क्रैक करना और वहां जाके इंश्योरेंस बेचना थ्रू ए क्रॉस सेलिंग। तो आइए शुरू करते हैं। बिजनेस में प्रॉफिट कैसे बढ़ाएं, आमदनी कैसे दुगनी करें, प्रॉफिट कैसे डबल करें, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। वैसे तो प्रॉफिट बढ़ाने के, बिजनेस बढ़ाने के बहुत सारी स्ट्रेटेजीज और फॉर्मूले होते हैं, लेकिन उनमें एक स्पेसिफिक टास्क होता है विदाउट इन्वेस्टिंग एनी कैपिटल और विदाउट एडिंग एनी इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जिस्टिंग क्लाइंट से मैं अपनी रेवेन्यू डबल कर सकता हूं थ्रू ए क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग एंड अपसेलिंग, यानी एक कस्टमर अगर मुझसे प्रोडक्ट ए खरीदता है तो साथ ही साथ मैं उसे प्रोडक्ट बी भी बेचना शुरू करूं। जहां मैं उसे 100 रुपए कमाता हूं, मैं उससे 200 रुपए कमाने शुरू कर दूं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर वो मुझसे इंश्योरेंस खरीदता है तो मैं उसे साथ में म्यूचुअल फंड बेचना शुरू कर दूं। इसको हम क्रॉस सेलिंग कहते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास 100 कस्टमर हैं जो आपसे सेब खरीदते हैं। अब मुझे अपनी रेवेन्यू डबल करनी है, प्रॉफिट डबल करना है, तो या तो आप ढूंढ लीजिए जो आपसे सेब खरीदे, या फिर आप इन 100 कस्टमर को आम बेचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये अलाइड प्रोडक्ट हो गया सेब और आम। जो सेब खाता है वो आम भी खाता है, सेब आपसे लेता है, आम किसी और से लेता होगा। तो या तो मैं 100 कस्टमर और ढूंढूं तब मेरी सेल डबल होगी, या फिर मैं सेब वाले कस्टमर को आम खिलाना शुरू करूं तब मेरी सेल डबल होगी। क्योंकि कस्टमर की भी इंटेंशन अब कुछ ऐसी हो गई है, उसे कॉम्बिनेशन पसंद है। अब वो अलग अलग शॉप पे जाना पसंद नहीं करता, चाय के साथ एक ही जगह से समोसा लेना पसंद करता है, बर्गर लेता है तो साथ में कोल्ड ड्रिंक भी ले लेता है। आज वो चाहता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसा एनवायरनमेंट। हम भी यही चाहते हैं कि एक बार एक शॉप में जाएं, मेरी नीड का सारा सामान मुझे वहीं मिल जाए, मुझे अपनी नीड के लिए अलग अलग शॉप पे नहीं जाना पड़े। तो व्हाई डोंट यू मेक योरसेल्फ ए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। अलाइड इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट हैं, एक जैसे मिलते जुलते प्रोडक्ट अपने पास रखिए। कस्टमर आपकी शॉप पे आए, एक प्रोडक्ट की बजाय 4 खरीद के जाए। आप कस्टमर के घर जाए तो उसको 4 प्रोडक्ट बेच के आए। तो कस्टमाइज प्रोडक्ट पॉसिबल है अगर आप अपनी इंडस्ट्री में देखेंगे कुछ इस तरह से। मान लीजिए आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, आप उसके साथ लोन का काम शुरू कर सकते हैं। कस्टमर बोलता है यार मेरे पास पैसा नहीं पॉलिसी कराने का, उसे लोन दिला दीजिए, उससे पॉलिसी हो जाएगी। आप म्यूचुअल फंड एडवाइजर है, साथ में इंश्योरेंस का काम शुरू कर दीजिए। जो व्यक्ति म्यूचुअल फंड SIP लेगा वो साथ में टर्म प्लान भी लेगा। मान लीजिए आप एक टेलर हैं, कस्टमर आपके पास कपड़े सिलवाने आता है, आप रेडीमेड अपैरल्स रखना शुरू कर दीजिए। जो आपके पास शर्ट पैंट सिलवाने आया, आप रेडीमेड प्रोडक्ट भी दिखा सकते हैं। कस्टमर ने आपसे शर्ट सिलवाई, आपने उसे कॉम्बिनेशन वाली टाई और कफलिंग ऑफर कर दिए, आपकी सेल डबल हो गई। मान लीजिए आप एक टीचर हैं, आप खुद की बुक्स लिखना शुरू कर दीजिए, या आप बुक सेलर हैं तो साथ में स्टेशनरी रखना शुरू कर दीजिए। अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग रिलेटेड प्रोडक्ट की क्रॉस सेलिंग की जा सकती है। बस सोचने की जरूरत है कि मेरी इंडस्ट्री के अलाइड प्रोडक्ट कौन से हैं जो कस्टमर मुझसे लेता है, कहीं और से लेता है। वो जो कहीं और से लेता है वो प्रोडक्ट किसी तरह से मेरी शॉप पे आए। रखिए सब। मान लीजिए आप बेचना सिर्फ प्रोडक्ट बी चाहते हैं बट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ए है। आप चाहते हैं मैं सिर्फ इंश्योरेंस बेचूं बट कस्टमर अपॉइंटमेंट म्यूचुअल फंड के नाम का दे रहा है। ये देखिए एक शोरूम का फोटो है। एक शोरूम वाले ने सर्दियों में अलग कपड़े लगाए, गर्मियों में शोरूम में अलग कपड़े लगाए, क्योंकि देखो ट्रेंडिंग जो होता है वो बिकता है। मेरे शोरूम के शोकेस में अगर छाता और रेनकोट लगा होगा बारिश के मौसम में तो कस्टमर देख के अंदर आ जाएगा, क्योंकि उसे उन प्रोडक्ट्स की जरूरत है। और एक बार वो मेरी शॉप में एंटर कर गया तो मैं उसे कुछ भी बेच सकता हूँ। जो ट्रेंडिंग चल रहा है रखिए सब कुछ, अपनी टेली कॉलिंग को ट्रेंडिंग प्रोडक्ट के नाम पे कीजिए। शेयर बाजार चढ़ रहा है आप म्यूचुअल फंड के नाम पे कॉलिंग कर लीजिए, जाएंगे तो इंश्योरेंस भी बेच के आएंगे। शेयर बाजार गिर रहा है, आप अश्योर्ड रिटर्न पॉलिसीज के नाम पे फोन कर लीजिए, जाएंगे तो साथ में 2 प्रोडक्ट और बेच के आएंगे। क्योंकि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को अगर मैं कॉलिंग में रखूंगा तो मुझे अपॉइंटमेंट जल्दी मिलेगा। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को अपने शोकेस में रखूंगा तो मुझे अपॉइंटमेंट जल्दी मिलेगा, कस्टमर मेरे शोरूम में जल्दी एंट्री करेगा। गोडाउन में मेरे पास सब कुछ है, मैं सब कुछ बेचूंगा। और अगर मैं नहीं करता, मान लीजिए आप ब्रेड बेचते हैं, बहुत बेचते हैं, आपके पास लॉयल कस्टमर है, पिछले 5 साल से आपसे ब्रेड खरीद रहे हैं। अब समहाउ कस्टमर्स को अंडे खाने पसंद है, वो आपसे पूछते हैं कि सर आपके पास अंडे हैं क्या। आप मना कर देते हैं कि नहीं सर मैं तो सिर्फ ब्रेड बेचता हूँ, मैं अंडे नहीं बेचता। ठीक है, कस्टमर किसी और शॉप पे अंडे लेने जाएगा, लेकिन वहां पे उसे ब्रेड भी मिलेगी और वो अनफॉर्चुनेटली एक दिन अंडे के साथ ब्रेड भी लेनी शुरू कर देगा। वहीं से आपका कस्टमर गया।
कस्टमर ने आपसे फ़ोन करके बोला कि सर मुझे म्यूचुअल फंड एसआईपी चाहिए, आपने बोला नहीं सर मैं तो सिर्फ इंश्योरेंस बेचता हूँ। कस्टमर आपके हाथ से गया, अब जहाँ पे जाकर के वो म्यूचुअल फंड एसआईपी लेगा, हो सकता वहीं से वो इंश्योरेंस भी ले ले। तो रखो सब कुछ, लेकिन कस्टमर को वो प्रोडक्ट ऑफर करो जो वो मांग रहा है। जब आप जाओ तो कंपैरिजन दिखाओ, प्रूव कर दो कि आपका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से बेहतर है। यू प्रूव इट। अगर आपने मना कर दिया कि मेरे पास प्रोडक्ट है नहीं, तो कस्टमर गया हाथ से। आप भविष्य में उसे बहुत कुछ बेच सकते थे, अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल गई। लेकिन अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ सर प्रोडक्ट मेरे पास है, मुझे अपॉइंटमेंट दीजिए मैं आता हूँ, वहां जाने के बाद आप कंपैरिजन कीजिए, दिखाइए आपका प्रोडक्ट बेहतर है। ये एक वेंडर को देखिए, ये स्ट्रीट वेंडर है, ये हर 12 महीने में, साल में 12 बार अपनी इन्वेंट्री बदलता है। हर महीने ये नया प्रोडक्ट ले आता है, रिपीट करता रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड, ये सिचुएशन को देख के बदलता है। इस वेंडर को देखिए, रेड लाइट वेंडर है, ये हर हफ्ते अपनी इन्वेंट्री चेंज करता है। कभी झंडे बेच रहा होता है, कभी राखी बेच रहा होता है, कभी क्रिसमस की टोपी बेच रहा होता है, कभी कैलेंडर बेच रहा होता है, वैलेंटाइन पे फूल बेच रहा होता है। ये हर हफ्ते, साल में 52 बार स्ट्रेटेजी बदलता है। हम क्यों नहीं बदल सकते? हमको रखना सब कुछ है, बस जो ट्रेंडिंग दिखेगा उसको हम फ्रंट में रखेंगे, जो ट्रेंडिंग दिखेगा उसके नाम पे कॉलिंग करेंगे, अपॉइंटमेंट मिलेगा, उसके बाद हम सब कुछ बेचेंगे। तो आपको भी क्रॉस सेलिंग अगर अडॉप्ट करने हैं, क्रॉस सेलिंग के थ्रू अगर रेवेन्यू कमानी है, तो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट अडॉप्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आजकल कोरोना इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पे आप फोन कर सकते हैं, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। आप कस्टमर को फोन कीजिए, सर आपके पास कोरोना पॉलिसी नहीं है, मेरे को कोरोना कवच, कोरोना रक्षक पॉलिसी आपको करके देनी है, कोरोना आपके सामने, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। जाएंगे तो साथ में इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, म्यूचुअल फंड सब कुछ बेच के आएंगे। आप कोरोना लोन के नाम पे फोन कर सकते हैं। आज लॉकडाउन के चलते 4 महीने से लोगों की दुकान बंद है, लोगों को सैलरीज नहीं मिल रही, ऐसे में उन्हें लोन की जरूरत है। आपने उनको जो पॉलिसीज, म्यूचुअल फंड या अदर प्रोडक्ट बेचे हैं, आप उनके अगेंस्ट लोन दिला दीजिए, कस्टमर को लोन मिल जाएगा, उससे आप एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट का चेक मांग सकते हैं। तो आपने जो जो प्रोडक्ट कस्टमर को बेचे हैं अर्लियर, ध्यान दीजिए, इंडस्ट्री में जब बदलाव आता है आपको अपनी सेल्स पिच बदलनी पड़ती है। अभी सेल्स पिच तो चेंज करो, आप वही सेल्स पिच आज भी इस्तेमाल कर रहे हो जो 10 साल से करते आ रहे थे। भैया क्लाइंट की नीड बदल गई है, यू नीड टू डू अ डिफरेंट अप्रोच नाउ डेज। दूसरे तरीके से बात करो, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट के नाम पे कॉल करो और उसके बाद एक बार अपॉइंटमेंट मिल जाए तो जाकर के आप अपने प्रोडक्ट को बेहतर प्रूव कर दो। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट के नाम पे कस्टमर ने सामने से जो प्रोडक्ट मांगा, डोंट से नो, आप उसके घर जाइए, वहां जाकर के आप कंपैरिजन दिखाइए कि मेरा प्रोडक्ट इससे बेहतर है। कस्टमर आपकी शॉप पे शर्ट सिलवाने आया, आप प्रूव कर दीजिए कि रेडीमेड अपैरल इज बेटर, ये कपड़े से मेरा कपड़ा बेहतर है। अगली बार कस्टमर आपसे प्रोडक्ट खरीद लेगा। शोले मूवी देखिए सर, याद कीजिए, शोले मूवी में जय वीरू का रिश्ता लेके जाता है मौसी के पास, तो कैसे वो नेगेटिव अप्रोच दिखाता है कि लड़का कमाता तो बहुत अच्छा है पर जुए में कभी कभी हार भी जाता है, लड़का बहुत अच्छा है पर कभी कभी दारू पी लेता है दोस्तों के साथ। तो क्या होता है, आपने जिस प्रोडक्ट के लिए कस्टमर ने आपको अपॉइंटमेंट दिया, आपने उसकी 4 अच्छाइयाँ बताई, 2 बुराइयाँ बता देंगे, कस्टमर का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो आप ही से पूछेगा ऑप्शन क्या है, क्योंकि आप उसके सामने बैठे, आप अपने प्रोडक्ट को बेहतर बता दीजिए। इसके अलावा इस तरह के प्रोडक्ट के लिए तो आप ऑनलाइन कैंपेनिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, मार्केटिंग का ट्रेंड अब बदल गया है। अब वो पुरानी फिजिकल मार्केटिंग नहीं चलेगी, आपको ऑनलाइन मार्केटिंग अडॉप्ट करनी पड़ेगी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग करनी पड़ेगी। सोचिए, जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, कोरोना रिलेटेड प्रोडक्ट, लॉकडाउन रिलेटेड टॉपिक, इस तरह के टॉपिक पे अगर आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे मार्केट करते हैं, आपको भर भर के क्लाइंट मिलेंगे। एक बार क्लाइंट से कॉन्टेक्ट हो गया, फिर आप अपना दूसरा प्रोडक्ट बेचिए। लॉकडाउन में कैसे काम करें, कैसे ऑनलाइन वर्किंग करें, सोशल मीडिया पे कैसे प्रमोशन करें, इसके लिए ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे वीडियो बना के डाला है। ये डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया और ये एरो में भी आपको आई बटन दिख जाएगा, आप देख सकते हैं। अभी कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सर हमने क्रॉस सेलिंग शुरू की थी, हमने इंश्योरेंस के साथ म्यूचुअल फंड का काम शुरू किया था, हमने टेलर शॉप के साथ रेडीमेड अपैरल्स रखे थे, पर 2 साल हो गए, मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ। सर इस पिक्चर को समझिए, बड़ा हाथी और छोटा हाथी। ये बड़ा हाथी जो काम कर सकता है, क्या वो छोटा हाथी कर पाएगा? इस बड़े हाथी को बड़ा होने में 5 साल 10 साल लगे हैं। आपके पुराने बिजनेस, आपका बड़ा बच्चा है, उसको आपने 10 साल पाल पोस के बड़ा किया है। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि एक छोटा बच्चा जो आपने 2 साल पहले पैदा किया और 10 साल वाले बच्चे के बराबर प्रोडक्टिविटी देगा? इसको भी टाइम दीजिए फलने फूलने का, अपने नए बिजनेस को पाल पोस के बड़ा कीजिए। जब ये बड़ा हो जाएगा, ये भी आपको प्रॉफिट देगा, दूसरों को तो प्रॉफिट दे ही रहा है ना। तो नया बिजनेस, नया प्रोडक्ट जब भी आप लगाते हैं, उसको 2-3-4 साल का टाइम लगता है। आपने टाटा बिरला अंबानी सुना होगा ना, थिंक लाइक ए बिजनेसमैन। वो कोई नया प्रोडक्ट लगाते हैं, नया प्रोजेक्ट लगाते हैं, सोच के चलते 4 साल 5 साल में प्रॉफिट होगा। आप अपनी इंडस्ट्री के अलाइड प्रोडक्ट बेचना नहीं चाहते, ये लोग दूसरे प्रोडक्ट, दूसरे इंडस्ट्री, दूसरे बिजनेस लॉन्च करते जा रहे हैं। आपके सामने है
टाटा स्टील बहुत अच्छा चलता था, स्टिल उन्होंने टाटा मोटर लॉन्च किया एंड हैव मेड गुड प्रॉफिट। रिलायंस का पेट्रोकेमिकल का बिजनेस बहुत अच्छा था, स्टिल दे लॉन्च रिलायंस जियो। तो आपको भी बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट जो डिमांड में है, जो फ्यूचर में आने वाली इंडस्ट्री है, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आप बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे, प्रॉफिट कमा पाएंगे। मल्टीपल डिफरेंट बिजनेस कीजिए, या एग्जिस्टिंग बिजनेस के जो अलाइड प्रोडक्ट है क्रॉस सेलिंग अडॉप्ट कीजिए, उनको बेचना शुरू कीजिए, आपका प्रॉफिट बनेगा। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग अडॉप्ट कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं, फेसबुक पे कैसे बेचें, यूट्यूब पे कैसे बेचें। आप मेरे अमित पालीवाल नाम से यूट्यूब चैनल आके देखेंगे, आपको बहुत सारा स्टफ मिल जाएगा सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड। ये लिंक मैंने ऊपर दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। तो हमने वीडियो ट्रेनिंग और एजुकेशन पर्पस से बनाया है। आपको चाहिए तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अगेन मैं वापस वहीं आ गया जहां से शुरू किया था। अगर रेवेन्यू डबल करनी है बिना कुछ खर्चा किए, या तो नंबर ऑफ कस्टमर डबल करो जिसमें खर्चा बहुत ज्यादा आता है, या फिर उन्हीं कस्टमर को नंबर ऑफ प्रोडक्ट डबल